औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का काम जो हमने करना है वो थ्योरम नंबर 10.3 है। अब इस थ्योरम में आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करना होता है और उसी को समझना है कि हमने वर्किंग क्या करनी है, हमारे पास गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है। ठीक है, उसी के बेस पर हमारा थ्योरम आगे चलता है। अब सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। इन अ कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो अभी गिवन की बात चल रही, जैसे मैंने पहले सीखा था कि थ्योरम का जो पहला हिस्सा वो आपका गिवन होता है। तो यहाँ पर आपके पास हमने कोई सी दो ट्राइंगल लेनी है, उसकी बिटवीन क्या करनी है, हमने कोरेस्पोंडेंस शो करनी है। तो हमने यहाँ पर ये सिंबल लगा दिया उनकी। हमने कंसीडर करिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। ये दो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ABC और DEF। इनके अगर आप कोरेस्पोंडेंस शो करते हैं तो उसने आगे क्या किया, फिर उसने कहा जी इफ़ थ्री साइड्स आपके पास ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कोरेस्पोंडिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर। तो उसने कहा इसकी थ्री साइड्स और इसी की जो कोरेस्पोंडिंग साइड होगी, मसलन यहाँ पर आप नोट करें तो ये सिंगल कट, डबल और ट्रिपल कट से हमें कोरेस्पोंडिंग साइड यहाँ पर हमें मिल सकती है। ठीक है, तो उसी को उसने क्या कह दिया, अगर क्या वो कॉन्ग्रुएंट हो, कॉन्ग्रुएंट टू द कोरेस्पोंडिंग थ्री साइड्स। जैसे अगर AB की बात करें, लाइन सेगमेंट AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DE, लाइन सेगमेंट DE के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह अदर टू साइड्स भी हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर क्या होगा, ऑफ द अदर देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास क्या होगा, वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये हमारे पास पास्ट रूट बन जाता है साइड साइड साइड। ठीक है, और एक तरफ से हमारे पास ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं थ्योरम्स की, चाहे वह आप एग्जांपल्स की करते हैं या कोरोलरी करते हैं, ठीक है, कोरोलरीज में भी और एग्जांपल में भी और थ्योरम की स्टेटमेंट में भी, ये स्टेटमेंट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं और MCQs तो कंफर्म है कि यहाँ पर आपका MCQ बन सकता है। अब हम थ्योरम की तरफ आते हैं। तो लास्ट में उसने क्या बात की, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी ABC और DEF, अगर तीनों साइड्स उनकी जो कोरेस्पोंडिंग हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हों। ये टू प्रूफ हमारा है। ठीक है जी, अब इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने काम स्टार्ट करना है, ये तो मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट से दोनों चीज़ें उठा ली, गिवन और टू प्रूफ। अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं कि हमने प्रूफ करना है ABC जो ट्राइंगल है और ट्राइंगल DEF है ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आज का हमारा जो पास्ट थोड़ा सा डिफरेंट है कि तीनों ही साइड्स हमने ले लिए। तो सबसे पहले हमने सुपोजिशन की है कि हमारे पास जो ट्राइंगल DEF है, ठीक है, जो ये हमारी दूसरी ट्राइंगल है, द साइड EF इज़ नॉट स्मॉलर देन एनी ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। आपके पास जो साइड EF है वो स्मॉलर नहीं है किससे, जो रिमेनिंग जो साइड्स रह गई हैं। ठीक है, यानी कि जो EF है ये हमारे पास ग्रेटर साइड है किस, इन रिमेनिंग टू से, स्मॉलर नहीं है उसने बताया। ठीक है, फिर उसने कहा जी ऑन EF, इसी साइड पर क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया हमने एक ट्राइंगल जिसका नाम है MEF। आप नोट कर सकते हैं, हमने ये कंस्ट्रक्ट की तो इसको MEF का नाम दिया हमने। इन विच आगे वो बता रहा है कि एंगल वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, उसके जो उसका एंगल FEM बनता है, FEM। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल B के। ओके, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल B बनता है इस ट्रायंगल का, ये कॉन्ग्रुएंट किसके, बिल्कुल जितना ये एंगल मेजर हम किया है उतना ही इसको यहाँ पर ड्रॉ किया हमने FEM के, यहाँ पर आपने बता दी। अब जो कंस्ट्रक्शन में हम वर्किंग कर रहे हैं ना कॉन्ग्रुएंट की, ये हम आगे जब प्रूफ करेंगे उसके अंदर भी इसका काम होगा। फिर उसने कहा जी एक और काम किया हमने, एंड ME इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, लाइन सेगमेंट ME इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AB, मतलब कि जितना हमने AB को मेजर किया उतना ही हमने ME ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह ही पूरी ट्रायंगल में मिल जाती है। फिर उसने बताया जी जॉइन D, हमने D को जॉइन एंड M दोनों को जॉइन किया एज शोन फिगर। अबव फिगर्स में क्या किया हमने, वी लेबल सम एंगल्स 1 2 3 4। उसके बाद जब ये D को M से जॉइन किया तो हमारे पास कुछ एंगल्स बन चुके हैं 1 2 और यहाँ पे 3 4। अब ये जो वर्किंग हम कर रहे हैं इस ट्रायंगल की MEF की, ये असल में
हम इन दो ट्रायंगल्स की वर्किंग के लिए कर रहे हैं। इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। आपके पास तो यहाँ पर जो ट्रायंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल MEF के। पहला काम हमारा ये होगा, और उसके बाद हम इसी ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, और फाइनली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको प्रूव कर देंगे ट्रायंगल जो ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है DEF के, ठीक है। अब इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। तो हमारे पास एक थ्योरम की टोटल ये गिवन 2 प्रूफ कंस्ट्रक्शन 3 और ये प्रूफ 4 पार्ट और एक डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ नहीं आपको लगेगी कि बोर्ड एग्ज़ाम में ये चीज़ कंफर्म है कि अगर डायग्राम आपकी ज़रा सी भी रॉन्ग है, ठीक है, तो आपकी जस्ट डायग्राम रॉन्ग, बाकी थ्योरम आपका A to Z बिल्कुल क्लियर 100% ओके है। डायग्राम की बिना पर आपका नंबर 0 कंसीडर किए जाएंगे, आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि डायग्राम पर बड़ा फोकस आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। अब देखें बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, जो ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया है MEF और ABC, इसके मबैन हमने इसके बिटवीन हमने कोरेस्पोंडेंस शो किया। अब जिसके हम कोरेस्पोंडेंस करेंगे उसी की जो ना हमने साइड्स और एंगल्स के थ्रू उसको कॉन्ग्रुएंट भी शो करना होता है, ठीक है। अब हमने ABC और MEF, अब आपने नोट करना है कि हमने इन ट्रायंगल्स की, ठीक है, एंगल्स और जो साइड्स हैं कहाँ कहाँ कॉन्ग्रुएंट किया था, ठीक है। तो एक चीज़ सबसे पहले BC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू EF, आप देख सकते हैं हमने ये गिवन में बात कही थी, ठीक है। यहाँ से हमने एक बात उठा ली गिवन में। उसके बाद हमने बताया था कंस्ट्रक्शन में कि जो हमारे पास हमने ड्रॉ किया है एंगल FEM, ये एंगल B के अकॉर्डिंग हमने मेजर करके लगाया था, तो ये कंस्ट्रक्शन से हमने वर्किंग कर ली। फिर फर्दर देखें AB जो लाइन सेगमेंट है इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ME, ये हमने वर्किंग कंस्ट्रक्शन में की थी कि जितनी हमारे पास लाइन सेगमेंट AB मेजर की थी हमने उतनी ही ME मेजर करके ड्रॉ किए थे, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 पार्ट्स पूरे हो गए हैं। तो ये साइड एंगल साइड का पार्ट ड्रॉ किया हमने, जिसके थ्रू हमने इस ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके जो रिमेनिंग कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं या कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले CA लिया, आप नोट करें यहाँ पर लाइन सेगमेंट CA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FM, ठीक है। ये इसके कोरेस्पोंडिंग साइड बनती है इसके ABC और MEF की, तो उसको कोरेस्पोंडिंग साइड को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं हम, ठीक है। तो कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ फिर उसने कहा जी CA जो कॉन्ग्रुएंट है FD के कॉन्ग्रुएंट है, अगर DEF की बात करें तो, ठीक है, जो हमने यहाँ पर बात कही थी। अभी हमने ये कहा कि CA किसके कॉन्ग्रुएंट है, FM के, और फिर उसके बाद दूसरी ट्रायंगल में मूव किया हमने। अब यही साइड किसके इक्वल है, FD के। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम पर ये प्रूव कर सकते हैं कि जो CA FM के इक्वल है और इधर से CA FD के इक्वल है। तो यहाँ से हम पॉइंट 1 और 2 के थ्रू लगा सकते हैं कि FM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FD, ठीक है। अब आपने यहाँ से नोट कर लिया कि हम इन्हीं 2 पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि FM और FD, यहाँ पर आप देखें FM और ये FD ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, जो हमने पॉइंट 1 और 2 से डिस्कस किया था। अब आपके पास ये जो ट्रायंगल बनी हुई है ट्रायंगल FDM, इसमें आप नोट करें तो हमारे पास ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इनके जो कोरेस्पोंडिंग ऑपोजिट एंगल हैं वो भी आपस में क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, क्योंकि जब साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसी ट्रायंगल के जनाब क्या होंगे, जो एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह अगर मैं ये कह दूँ कि 2 और 4 कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये प्रूव्ड हो चुका है ना कि आपके पास ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं FM और FD, तो इसलिए इनके एंगल्स वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 और 3 है सिमिलरली इनको भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसकी यहाँ पर फर्दर हम देखें तो ट्रायंगल FDM में उसने बताया कि 2 और 4 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न में क्या बताया कि उनकी जो साइड्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसी तरह से सिमिलरली फिर 1 और 3 एंगल भी क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर उसने एक वर्किंग किया है कि हमारे पास ये जो पॉइंट हमने 3 और 4 लिए हैं, यहाँ से हम देखें तो अगर इनका सम
किया जाए एंगल 1 का और एंगल 2 का, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 3 के। तो आप नोट सकते हैं ये अंडरस्टूड बात है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये आपस में इक्वल है, इधर से 1 3 इक्वल है आपस में, तो इनका जो सम होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने बता दिया मेजर एंगल यहाँ पर जो बनता है, फिर इन एंगल का सम करके EDF, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 का सम करें तो ये बनता है एंगल टोटल EDF का। और इसी तरह 3 4 को करें तो क्या बनेगा, EMF। तो यहाँ से हमने बता दिया इक्वल है, यानी कि इन 2 एंगल्स का जो सम है वो इस हमने वर्टेक्स की शक्ल में लिख दिया है, मेजर एंगल EDF और इधर से EMF। अब हमारे पास फर्दर क्या है, 2 ट्रायंगल जो हमारे पास, ट्रायंगल DEF है और ट्रायंगल MEF है। अच्छा ये बात ये कि DEF को और MEF को हमने अब कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहे हैं, देखें आप ज़रा गौर कीजिएगा। पहला काम हमने जो किया था वो क्या, ABC जो ट्रायंगल थी इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया MEF के, ठीक है, और अब हम कर रहे हैं MEF को DEF के साथ। तो आप नोट कीजिएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल हम इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो इसके बाद यहाँ से हम क्लियर कर सकेंगे कि जो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल MEF के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और MEF खुद किसके कॉन्ग्रुएंट है, DEF के। तो यहाँ पर हम ये प्रूफ फिर कह सकते हैं कि ABC क्या होगा, फिर DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ये लास्ट अब स्टेप हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें FD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FM। यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट FD है, ठीक है, ये प्रूव्ड है, मैंने भी किया, तो ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने यहाँ से लिया था पॉइंट 1 और 2 से, पहली बात हमने जो बता दी कि प्रूव्ड हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर हमने एंगल प्रूव किए थे कि ये भी आपस में इक्वल है, जब इनकी साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल्स भी इक्वल, ये भी प्रूव्ड हो गया, ओके। तो यहाँ पर हम DE और इस कॉन्ग्रुएंट टू ME जो हमारे पास ईच वन हमारे पास इक्वल किसकी है, ये AB के इक्वल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं DE और ME ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों ये कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, दोनों साइड्स AB के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है जी। जो साइड DE और ME है ये AB के कॉन्ग्रुएंट आती है। यहाँ से हमने भी प्रूव कर दिया कि हमारे पास ये पासवर्ड कौन सा है, साइड एंगल साइड, इसके थ्रू मैंने प्रूव कर दिए, ठीक है जी। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू MEF है और MEF किसके कॉन्ग्रुएंट है, DEF के। तो लास्ट पर हम कह सकते हैं फिर कि जो ट्रायंगल जो मैंने टू प्रूव मैंने करना, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। रीज़न में मैंने क्लियर कर दिया कि जो ट्रायंगल है वो दोनों MEF के कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूव हमने बाद में की है, ये देखें, ठीक है जी। तो इस तरह आपने वर्किंग करनी है।